ग्रुप के सभी सम्मानित साथियों को मेरा प्रणाम। मैं सरोजबाला सींगवाल वर्तमान में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत हूँ और शिक्षण में मुझे 28 वर्ष का अनुभव है। मेरा जिला टिहरी गढ़वाल प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से अनुपम और अनूठा है। यह उत्तराखंड का एक पहाड़ी क्षेत्र का जिला है। यहाँ पर विश्व का सर्वोत्तम बांध टिहरी बांध स्थित है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैंसियारो है, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र का विद्यालय है। यहाँ पर सभी बच्चे आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी विषम हैं। सर्दियों में कड़ाके की ठंड पड़ती है। मेरी समस्या ये है कि जब मैं जुलाई 2019 में विद्यालय में आई तो मैंने देखा यहाँ का शैक्षिक और भौतिक परिवेश उतना ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है जितना कि होना चाहिए। मेरे साथ की अध्यापिका जी तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे बेहतर नहीं लग रहे थे। जब मैंने कुछ दिन शिक्षण प्रणाली पर गौर किया तो बच्चे रटंत प्रणाली से प्रभावित थे। जब मुझे ये सब पता चला और दूसरा कि जब विद्यालय की भौतिक स्थिति देखी तो विद्यालय में खिड़कियाँ पूरी तरह से ध्वस्त थी, जिनमें दीमक लगी हुई थी और खिड़कियाँ बंद रहती थी, जिससे कि बच्चे अंधेरे कमरे में बैठकर अध्ययन करते थे। तो ये दोनों चीज़ें मुझे बहुत अखरी और इसके समाधान के लिए मैंने विद्यालय में सबसे पहले सभी खिड़कियों को बदलवाया और टीन की बनवाया, साथ में जालियां लगवाई। खिड़कियों में जाली लगने से बाहर से कीड़े मकोड़े भी आने बंद हुए। उसके बाद मैंने बच्चों को गतिविधि खेल खेल में और स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित किया। शिक्षण की प्रणाली थोड़ी सी बदल दी। बच्चों के साथ भरपूर समय बातचीत में व्यतीत होता था, जिससे हमें बच्चों की घरेलू परिस्थितियों के बारे में भी पता चलने लगा। तब हम समझ पाए कि बच्चे किस कारण पढ़ाई में रुचि नहीं ले पा रहे हैं। हमने उन कारणों को ढूंढकर उनका निदान किया, उनके अभिभावकों से संपर्क किया, उनकी समस्याओं का समाधान अपने स्तर से करना प्रारंभ किया, जिससे कि विद्यालय में छात्र की जो अनुपस्थिति दर थी वो बढ़ी और बच्चे रोज स्कूल आने लगे। विभाग द्वारा संचालित एनसीईआरटी द्वारा संचालित कार्यक्रम जैसे आनंदम, इससे भी बच्चों पर शिक्षण में बड़ा प्रभाव पड़ा। जो बच्चे बोलने में हिचकिचाते थे, आनंदम पाठ्यचर्या के चलते वे बच्चे खुलकर अपनी बात रखने लगे, बेझिझक हमसे वार्तालाप करने लगे। कहानी सुनने के पश्चात बच्चे उन कहानी को अपने शब्दों और स्थानीय भाषा में बोलने का प्रयास करते और सभी को बहुत जल्दी बड़े सरल भाव से वो कहानियाँ याद हो जाती, जिससे कि हमारे स्कूल का भौतिक और शैक्षिक वातावरण सुधरने लगा और हमारे विद्यालय में वर्तमान में 10 नवीन प्रवेश हुए। प्राइवेट स्कूलों का जो लोगों के अंदर रुझान हुआ करता था वो कुछ कम हुआ और ZIIEI प्रशिक्षण
से हमें पता चला कि शून्य निवेश नवाचार से क्या क्या लाभ हैं। हम शून्य निवेश नवाचार विगत 10-15 वर्षों से मैं कर रही थी, लेकिन इसको कैसे प्रेजेंट करना है ये मुझे नहीं पता था। अपने स्तर से बच्चों के साथ मैं पूरे मनोयोग से ये कार्य कर रही थी, लेकिन इस प्रशिक्षण के बाद ZIIEI प्रशिक्षण के बाद मुझे इसे क्रियान्वयन के और अच्छी तरह सुधार के तरीके मालूम पड़े। मैंने इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम प्रशिक्षणों के दौरान पाया कि इस प्रशिक्षण में किस प्रकार से अनुभव बढ़े और कैसे हम गतिविधि आधारित शिक्षण कर अपने बच्चों को और अधिक सक्रिय और स्थायी ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों से हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं सुधरनी शुरू हो गई। मेरा विद्यालय जिले के रोल मॉडल विद्यालय के रूप में इसलिए चुना जाना चाहिए कि मेरे विद्यालय में वो सभी सुविधाएं हमने आपस में मिलकर तैयार की जो विद्यालय के लिए आवश्यक थी। विगत 1 वर्ष में हमने जो परिणाम हासिल किए, हमें लगता है कि हम आने वाले समय में और बेहतर परिणाम दे पाएंगे। शैक्षिक और भौतिक सुधार के लिए हमने विधायक निधि, क्षेत्र पंचायत निधि और ग्राम सभा से भी सहयोग लिया, जिसमें हमारी SMC ने हमें स्वच्छता, पेयजल और कूड़ा निस्तारण आदि पर काफ़ी सहयोग प्रदान किया। अंत में मैं श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को यह मंच हमें प्रदान करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि इन्होंने हमें इतना सुंदर मंच प्रदान किया कि जिससे हम अपने विद्यालय के बच्चों के लिए उनकी कक्षा के हिसाब से सीखने के प्रतिफलों को पूर्ण कर पाएंगे और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।